तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश है यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मोल्दोवा। हाँ दोस्तों, यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मोल्दोवा। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसे, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से। फुल हिस्ट्री और बड़े स्केल पर असल देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश की ज्यादातर सीमा जो है यूक्रेन के साथ लगता है, और यूक्रेन के साथ जो है इस देश के साथ जो है एक बड़ा एग्रीमेंट भी हुआ है। तो दोस्तों लास्ट कौन सी देश के साथ जो है इस देश के साथ जो है रिलेशन अच्छा हुआ है। तो दोस्तों भारत की एक प्रेसिडेंट इस देश में गया था इस देश के नेशनल डे पर। वो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और ये देश की एक विवादित जगह है, वो विवादित जगह के बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी गलत कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हम यूरो महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मोल्दोवा, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 135 नंबर पे देश आ रहा है, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 33.851 वर्ग किलोमीटर देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों ये जो आयतन मैं आपको बताई हूँ, ये जो है इस देश की विवादित जगह ट्रांसनिस्ट्रिया छोड़कर मैं आपको ये आयतन बताई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लाल घेरे के अंदर जो देश है वो देश का नाम जो है मोल्दोवा, जिसका पश्चिम में रोमानिया, उत्तर पूर्व और दक्षिण में जो है आपको यूक्रेन नजर आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है इस देश की राजधानी किशिनाउ, ये देश की जो है राजधानी। हाँ दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे किशिनाउ, ये देश की जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात करें तो रोमानियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पर बेलारूसी भाषा, बुल्गारिया भाषा इस देश में बोली जाती है। तो दोस्तों देश की इस राजधानी के अंदर स्थित है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन में एक देश है, 91.8% यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म के यहाँ पर लोग रहता है। तो दोस्तों इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है माया संधू, और इस देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है डोरिन रिचार्ज। तो दोस्तों इस देश के जो मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट उसका नाम जो है इगोर ग्रोसू। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश जो है सोवियत यूनियन का एक जो है राज्य था, लेकिन इस देश जो है बाद में एक देश में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। तो दोस्तों वो देश स्वाधीन हुआ है सोवियत यूनियन से 27 अगस्त 1991 में देश जो है एक देश के रूप से उभर कर आया है। तो दोस्तों ये देश के साथ जो है इंडिया के साथ जो है रिश्ता अगर हम देखें तो दोस्तों ये देश स्वाधीन होने के बाद जो है इस देश को जो है इंडिया मान्यता दिया था एक दिन बाद। हाँ दोस्तों इंडिया जो है इस देश को मान्यता दिया था 28 दिसंबर 1991 में जो है देश को मान्यता दिया है। तो दोस्तों यूक्रेन के साथ जो है इस देश का रिश्ता गहरा है, और यूक्रेन के साथ जो है इस देश के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये देश की सीमा जो है ब्लैक सी में नहीं लगता है, ये देश व्यापार करना चाहता है, इसलिए यूक्रेन के साथ जो है ये देश एक एग्रीमेंट हुआ है। और इस देश के साथ एग्रीमेंट होने के बाद जो है यूक्रेन इस देश को रास्ता देगा जो ब्लैक सी में व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ है 2005 में। तो दोस्तों ये देश की हर एक हिस्सा में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश जो है कुछ नेशनल और इंटरनेशनल संस्था की जो मेंबर है, जैसे कि यूएन, काउंसिल ऑफ यूरोप, WTO, CIS, PSEC। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अहम बात यही है, ये देश जो है नाटो या यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, और ये जो है दो संस्था की प्रभाव इस देश में बहुत ही कम है, क्योंकि ये देश को जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि ये देश ना रशिया के ऊपर जाएगा ना अमेरिका के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये देश बैलेंस करके यहाँ पर चल रहा है। ये देश बहुत ही छोटे देश है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे, देश की राजधानी किशिनाउ भी आपको नजर में आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की नाम जो है एक नदी से आया है, इस देश की जो है एक नदी है मोल्दोवा, उस नदी से जो है इस देश का नाम आया है। और 1990 में जो है इस देश के कुछ लोग जो है इस देश के नाम जो है अलग नाम से पुकारने लगा है, और वो नाम था मोल्दाविया। हाँ दोस्तों मोल्दाविया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा बिल्कुल राजधानी के बिल्कुल करीब मौजूद है। तो दोस्तों इंडिया के कुछ प्रतिवेशी देश के साथ जो है ये देश के रिश्ता जो है बहुत ही गहरा है। जैसे इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 20 सितंबर 1993 में, वैसे ही बांग्लादेश के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 14 सितंबर 1993 में। नेपाल के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 20 जुलाई 1993 में। श्रीलंका के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 27 नवंबर 1992 में। पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है 16 फरवरी 1992 में। और लास्ट एक देश के साथ जो है ये देश अपना रिश्ता सुधारा है, वो देश जो है अफ्रीका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है सीरिया लियोन, जो 19 अगस्त 2022 में। देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, यहाँ पर जो यूक्रेन के साथ सीमा लगता है ये देश की कुछ सीमा मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके अंदर भी स्थित है ये देश की एक विवादित जगह जो ट्रांसनिस्ट्रिया। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वो ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो कौन सी जगह पर स्थित है।
हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये ट्रांसनिस्ट्रिया एक देश होना चाहता है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी देश इस देश को मान्यता नहीं दिया है एक देश को छोड़कर। और यहाँ पर देख लीजिए वो हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, वो हिस्सा जो है ट्रांसनिस्ट्रिया जो आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक जो है यूएन की कोई भी यहाँ पर सदस्य ये देश नहीं बना है, और ये देश जो है यहाँ पर देख लीजिए इस देश का कोई भी हिस्सा जो है ब्लैक सी में नहीं लगता है, आपको नजर में आ जाएंगे। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ट्रांसनिस्ट्रिया जो है एक ऐसा जगह है, वो जगह जो है वो मोल्दोवा के नियंत्रण में जो है अभी तक नहीं है। तो दोस्तों ये देश के साथ जो है उतनी रिश्ता अच्छा नहीं है। कुछ देश है जैसे भूटान, म्यांमार, इराक, यहाँ पर ताइवान, तिमोर लेस्टे, टोंगा, पापुआ न्यू गिनी, सेचेल्स, कोमोरोस, सोमालिया, कोसोवो, सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, साओ टोमी एंड प्रिंसिपी और भी कुछ देश है जो देश के साथ जो है मोल्दोवा की रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक देश के साथ जो है ये देश अपना रिश्ता बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये देश में इंडिया की कोई एम्बासी नहीं है। रोमानिया इस देश की एक प्रतिवेशी देश, उस देश की राजधानी बुकारेस्ट से जो है इस देश को नेतृत्व करता है इंडिया। और मोल्दोवा जो है अपना दूतावास न्यू दिल्ली में, इसके अलावा मुंबई में भी जो अपना दूतावास खोल के रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं इस देश में, और इस देश के नेशनल एंथम। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता लगेगा इस देश के नेशनल एंथम। इसके अलावा इस देश की जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ रोमानियन भाषा में। और इस देश की जो कैपिटल सबसे बड़ा शहर, हाँ दोस्तों राजधानी किशिनाउ आपको नजर में आ जाएंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नजर में आ जाएंगे रोमानियन। और धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। 91.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। यहाँ पर जो आपको नजर में आ जाएंगे, यहाँ पर बिना ट्रांसनिस्ट्रिया के मैं आपको दिखा रही हूँ। और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट ऑफ द आपको नजर में आ जाएंगे स्पीकर, उसका नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। और इस देश की टोटल जीडीपी देख लीजिए 15.829। और यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +373 इस देश की कॉलिंग कोड। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 27 लाख। हाँ दोस्तों 27 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन इंसान रहता है। तो दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन एक समय 30 लाख से ज़्यादा था, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, यहाँ पर जो है यूरोप की मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है जो हर समय इंटरनेशनली इंडिया को जो है ये देश समर्थन किया है, और भारत भी जो है इस देश को समर्थन करता है। तो दोस्तों इसलिए जो है भारत ने जो है इस देश को जो है इस देश की उन्नति साधन के लिए जो है 5 मिलियन रुपीस इस देश को जो है ऋण दिया है भारत ने। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं ये देश की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह। हाँ दोस्तों किशिनाउ की प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्रेसिडेंट, इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चल जाएगा। देखा। 2011 से 2012 के अंदर जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $8 मिलियन। और 2012 से लेकर 2013 के अंदर जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $9.63 मिलियन। धीरे धीरे करके जो है दोनों देश के बीच व्यापार जो है बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये देश की जो है एक एक्टर्स की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों ये देश की एक एक्टर्स की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ इसका जो है एक यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ऐसा ही कुछ थंबनेल आपको नजर में आ जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। हाँ दोस्तों ऐसा ही कुछ थंबनेल आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो है एक पॉपुलर टेनिस खिलाड़ी, उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। और इस देश की जो पैसा वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इस देश की पैसे को जो है यहाँ पर मोल्दोवान लेव कहा जाता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा इस देश जो है कितने राज्य है इस देश के अंदर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है बिना ट्रांसनिस्ट्रिया छोड़कर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों ये देश के जो इंसान कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। वो देश में सबसे ज़्यादा जो है इस देश के इंसान रहता है। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो रिश्ता अच्छा रखा है यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के साथ जो है ये देश का रिश्ता अच्छा है, और जो देश यहाँ पर साबित है उस देश के साथ जो उतने रिश्ता अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ट्रांसनिस्ट्रिया दिखाने की कोशिश करूंगा, जो यूएन में जो है इस जगह की जो है कह सकते हो एक देश के रूप से इसका यहाँ पर जो है कोई भी जगह नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश में जो है पोर्नोग्राफी अलाउ या यहाँ पर अलाउ नहीं है, इसका जो है कोई डाटा यहाँ पर अभी तक नहीं पाया गया है। और यहाँ पर जो जगह यहाँ पर ग्रीन आपको नजर में आ जाएंगे वहाँ पर जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो समय था 27 अगस्त 2015। भारत की कोई ऐसा पहली प्रेसिडेंट इस देश में गया है जिसका नाम था प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों वो जो है इस देश की नेशनल डे पर गया था, और कह सकते हो यहाँ पर अभिनंदन भी यहाँ पर जो है जताया था। तो दोस्तों हम भारत की कोई ऐसा प्रथम प्रेसिडेंट इस देश में गया था और अभिनंदन भी किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश जो है यूरोप की एक ऐसा देश
जो देश को बैलेंस कर कर चलना पड़ता है। एक तरफ रसिया है और दूसरी तरफ यूएस है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दी हुई यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है मोल्दोवा संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।